हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। किसानों के 2 लाख तक की ऋण माफी, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की घोषणा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का कार्यभार संभालने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मंगलवार को अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाओं पर तेज गति से कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि किसानों के 2 लाख रुपए तक ऋण को माफ किया जाएगा। कुछ अन्य योजनाएं निम्नलिखित है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि ऋण माफी योजना की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जाएगा। मंत्री ने निर्देश दिया कि विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष शीघ्र प्रस्ताव दे। कृषक मित्रों के मानदेय को 1,000 रुपये से 2,000 रुपये प्रति माह बढ़ाने के लिए प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने प्रखंड स्तर पर विभाग द्वारा चलाई जा रही लाभुक जनहित योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा सीधा लाभुक तक योजना की पहुंच के लिए प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस योजना के अंतर्गत तालाबों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने 20 ग्राम के पुनर्द्वार के संबंध में निदेशक कृषि और आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व में चल रहे 20 ग्राम को फिर से लागू करें। मंत्री ने कृषि निर्देशक को कहा कि उर्वरकों की महंगी दर पर बिक्री किए जाने पर रोक लगाई जाए, साथ ही नकली उर्वरक की बिक्री रोकने पर भी सख्त कदम उठाया जाए। मंत्री ने निर्देश दिया कि वर्तमान में चल रहे CSC केंद्रों के कार्यपालक की समीक्षा की जाए, साथ ही केंद्रों का निरीक्षण किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित की जाए कि सभी CSC केंद्र सुचारू रूप से चले। नन फंडेड CSC को बंद करते हुए नए और अच्छे फार्मर ग्रुप को CSC चलाने का कार्य दिया जाए। झारखंड में समय से पूर्व चुनाव की तैयारी, हरियाणा महाराष्ट्र के साथ ही डाले जाएंगे वोट। झारखंड में इस बार निर्धारित समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बहुत संभावना है कि 15 सितंबर तक चुनाव की घोषणा कर दी जाए। चुनाव आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही झारखंड में भी अक्टूबर में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण काम चल रहा है। मालूम हो कि साल 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा की मतदाता सूची का द्वितीय पुनरीक्षण कार्य झारखंड के साथ नहीं हुआ था। साथ ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अक्टूबर में किया गया था, लेकिन इस बार 20 अगस्त को ही आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि तय की है। आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण के लिए 1 जुलाई को ही आहर्ता तिथि तय की है। अगर आयोग को नवंबर में चुनाव की घोषणा करनी होती तो मतदाता पुनरीक्षण के लिए 1 अक्टूबर की आहर्ता तिथि तय होती है। बता दें कि चुनाव आयोग के पास किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने के 180 दिन पूर्व सूचना की घोषणा करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। हालांकि किसी सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के कम से कम 45 दिनों में हर हाल में चुनाव की घोषणा करना संवैधानिक बाध्यता है। 11 जुलाई को आयोग सभी जिलों के DC के साथ मतदाता पुनरीक्षण के साथ चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा करेगा। समीक्षा बैठक रामगढ़ जिला के पतरातू में होगी। 10 जुलाई को चुनाव आयोग के वरीय उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा व नितेश व्यास झारखंड आ रहे। उनके साथ आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद भी होंगे। उसी शाम को अधिकारी राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के साथ मतदाता पुनरीक्षण और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत को मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दायर की गई। फिलहाल न्यायालय ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। उल्लेखनीय है कि बड़गई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। PMLA कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने 28 जून 2024 को अपना फैसला सुनाया और हेमंत सोरेन को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हेमंत सोरेन जमानत देने के लिए PMLA की धारा 45 में निर्धारित दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के दिन ही निचली अदालत में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अस्थायी होंगे रिम्स में अनुबंध कर्मी, मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में इन प्रस्तावों पर लगी मोहर। रांची के रिम्स में सेवा दे रहे अनुबंध कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा। रिम्स शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में कुल 37 को मंजूरी दी गई है। बता दें कि यह बैठक मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में परिषद के सदस्य रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कांके के विधायक समरीलाल, रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार, रेनपस के डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इन प्रस्तावों को मंजूरी के
के साथ ही रिम्स में रीजनल क्लिनिकल ट्रायल यूनिट खुलने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। साथ ही रांची में क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इनमें ICMR इंटेड को कमरा आवंटित करने समेत अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। बैठक के दौरान 55वीं, 56वीं और 57वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की संपुष्टि भी की गई है। बैठक में रिम्स शासी परिषद ने जानकारी दी कि प्रशासनिक भवन के पहले और दूसरे माले पर बड़े हॉल का एल्यूमिनियम पार्टीशन कर एक केबिन ICMR इंटेड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इंडियन क्लिनिकल ट्रायल एंड एजुकेशन नेटवर्क को आवंटित कर दिया जाए। इस रास्ते से रिम्स में इग्नू को भी जगह मिल सकेगा। इसके अलावा PGD, HHM समेत कई कोर्स की पढ़ाई भी संस्थान में शुरू की जा सकेगी। बैठक में इस पर भी सहमति बनी कि 60 साल पुराने भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। भवन का कायाकल्प नए सिरे से किया जाएगा। MRI की मशीन की खरीदारी जल्द की जाएगी। 5 प्रोटोकॉल ऑफिसर की होगी नियुक्ति। 15 करोड़ रुपए की वित्तीय शक्ति स्वास्थ्य मंत्री को दी गई है। 129 अनुबंध दैनिक कर्मियों का होगा नियमितीकरण। रिम्स में 783 करोड़ रुपए की लागत से वृद्धिकरण, जीर्णोद्धार और बाउंड्री वाल का काम होगा। 10 वर्षों से अधिक सेवा देने वाले अनुबंध कर्मियों का रोस्टर के आधार पर होगी अस्थायी नियुक्ति। दुर्गा पूजा के पहले क्षेत्रीय नेत्र संस्था को शुरू करने पर लगी मोहर। 20 करोड़ की लागत से 310 के आश्रय गृह के लिए संचालन के लिए होगी निविदा। हजारीबाग में आमने सामने विधायक और पूर्व विधायक खून खराबे की आई नौबत। जाने क्या है मामला। हजारीबाग के चौपारण में विधायक और पूर्व विधायक के 2 गुटों में भिड़ंत की खबर है। कहा तो ये भी जा रहा कि वहां खून खराबे की नौबत आ गई। मिली जानकारी के मुताबिक चौपारण में बरी विधायक उमा शंकर अकेला के बेटे रवि शंकर अकेला और पूर्व विधायक मनोज यादव आपस में भिड़े। समर्थकों के बीच झड़प हो गई। जानकारी मिली कि यहां दोनों गुटों में पिस्तौल भी तान दी। हजारीबाग के बरही में कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला के बेटे रवि यादव और पूर्व विधायक मनोज यादव के बीच झड़प की खबर है। बताया जाता है कि मनोज यादव और उनके समर्थक द्वारा विधायक उमा शंकर अकेला का पुतला दहन किए जाने से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि इससे उपजा विवाद बाद में हाथापाई और झड़प में तब्दील हो गया। पूर्व विधायक मनोज यादव ने कहा कि विधायक उमा शंकर अकेला के बेटे ने बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को पीटा, धमकाया। मनोज यादव ने कहा कि जो हथियार सरकार ने आत्मरक्षा के लिए दिया वही हथियार लहराकर विधायक का बेटा बरही में भय का माहौल बनाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में विधायक और उनका पुत्र बरही में गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त है। इधर हालात की गंभीरता को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। बरही SDPO ने कहा कि जैसा कहा जा रहा है वैसा झड़प नहीं हुई है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। हम सूचना पर यहां पहुंचे हैं। वरीय अधिकारी को भी सूचित किया गया है। हमारा प्रयास है कि कोई गंभीर विवाद नहीं हो। फोर्स की तैनाती की गई है। एम्बुलेंस की चपेट में आकर बाइक सवार की पश्चिमी सिंहभूम में मौत। मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने की सड़क जाम। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग पोटका में मंगलवार की सुबह को तेज रफ्तार वाली एम्बुलेंस के धक्के से लोहरदगा निवासी सिकंदर जमुद्दा नामक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मजदूर नेता सिकंदर जमुद्दा ने घायल अवस्था में उन्हें अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर परिजन और ग्रामीणों ने पोटका में रांची चाईबासा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए नगद मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम के खूंट पानी प्रखंड के लोहरदगा गांव निवासी सिकंदर जमुद्दा 42 वर्षीय किसान है। सुबह सुबह वह बाइक में पेट्रोल भराने के लिए पोटका पेट्रोल पंप आया था। घर वापस लौटने के दौरान पीछे से आ रही प्राइवेट एम्बुलेंस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। प्राइवेट एम्बुलेंस के धक्के से वह गिर पड़ा, जिस कारण उसके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई। घटना के वक्त पोटका में ही किया डॉक्टर निवासी मजदूर नेता सिकंदर जमुद्दा मौजूद थे। सूचना मिलने के बाद वह तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि एम्बुलेंस ओम नर्सिंग होम चाईबासा का है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी बाइक और एम्बुलेंस को अपने साथ थाना ले गई। इधर सड़क जाम की सूचना पाकर BDO साहब, CO गिरिजानंद किस्कू, थाना प्रभारी राजीव रंजन व समाजसेवी डॉक्टर विजय सिंह गगराई भी घटनास्थल पर पहुंचे। विजय सिंह गगराई ने पीड़ित परिवार की ओर से प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्हें तत्काल पीड़ित परिवार को 10,000 रुपये का सहायता राशि प्रदान किया गया। कोल्हन में नक्सलियों ने बुलाए बंद की पोस्टरबाजी, स्थानीय लोगों में दहशत।
कोल्हन में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर बंद की घोषणा की है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। मिली खबर के मुताबिक पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। लोगों ने बताया कि मंगलवार को माओवादियों ने चक्रधरपुर सोनवा मुख्य मार्ग के रंगामाटी इलाके में पोस्टर चिपकाए हैं। इस घटना के बाद आसपास के लोग डरे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तब नक्सलियों की ओर से चिपकाए गए पोस्टर पर उनकी नजर पड़ी। नक्सलियों की ओर से चिपकाए गए पोस्टर में सरकार को चेतावनी दी गई है। साथ ही लिखा कि कोल्हन सारंडा लिपुंगा के शहीद वीरंगनाओं को सत सत लाल सलाम, मार का बदला मार, खून का बदला खून। इसमें निवेदक के तौर पर दक्षिण जोनल कमेटी भाकपा महोदय का नाम लिखा है। इलाके के लोगों का मानना है कि नक्सलियों ने नक्सल विरोधी अभियान को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। पोस्टर और बैनर नक्सलियों के चक्रधरपुर सोनो मुख्य सड़क के रंगामाटी हाट बाजार और प्राइमरी स्कूल जैना बेड़ा के पास लगाए गए हैं। गौरतलब है कि पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से कोल्हन और सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन से नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगी है। वहीं पुलिस और सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। हाल ही में एक इनकाउंटर में 6 माओवादियों को मार गिराया था। जानकारी के मुताबिक इसी के विरोध में माओवादी नक्सलियों ने 10 जुलाई को कोल्हन परमंडल में बंद का आह्वान किया। इस दिन लोगों को घर से निकलने और किसी तरह का समारोह आदि करने से रोका गया है। गिरिडीह में पेड़ से टकराई कार, शादी की रस्म के लिए जाते समय हुआ हादसा, दूल्हे के पिता और बहनोई की मौत। गिरिडीह के मुसफिल थाना इलाके के द्वार पहरी में अनियंत्रित कार के पेड़ से टकराने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। दूल्हे के बहनोई के बाद दूल्हे के पिता ने भी दम तोड़ दिया है, जबकि घायल अनिल मंडल, दूल्हा का चचेरा भाई, चचेरा बहनोई और एक अन्य की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दूल्हे के पिता की मौत होने की जानकारी उसके फुफेरे भाई अविनाश ने दी है। बताया कि द्वार पहरी के कोयदा में हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुए दूल्हा रमेश मंडल के पिता घनश्याम मंडल की मौत धनबाद से बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाने के क्रम में हो गई। इधर जिस घर में वैवाहिक रस्म होना था वहां मातम पसर गया। मंगलवार को शादी की रस्म पूरी होनी थी। इसी रस्म को पूरा करने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर लाया जा रहा था। बता दें कि दुल्हन को लाने जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह घटना सोमवार की रात की है। द्वार पहरी के पास हुई इस घटना में मौके पर ही दूल्हे के बहनोई जितेंद्र साव की मौत हो गई थी, जबकि जितेंद्र के ससुर ने बाद में दम तोड़ दिया। इधर गिरिडीह देवघर मुख्य पथ पर भी सड़क दुर्घटना हुआ है। यहाँ बेंगाबाद थाना इलाके के गुटिया में मारुति कार और ऑटो की टक्कर हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। हफीजुल हसन की शपथ अमान्य, बीजेपी ने राज्यपाल से की सीएम हेमंत के मंत्री की शिकायत। सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ। मधुपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हफीजुल हसन अंसारी ने भी शपथ ली। अब भारतीय जनता पार्टी ने हफीजुल हसन द्वारा शपथ ग्रहण की शुरुआत में इस्तेमाल किए गए शब्द पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल से शिकायत की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर बारी और मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मांग की है हफीजुल हसन अंसारी के शपथ को अमान्य घोषित किया जाए। नए सिरे से सही ढंग से शपथ लेने तक उनको मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण न करने दिया जाए। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने हफीजुल हसन अंसारी के शपथ ग्रहण का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड राज्य में मंत्री ऐसे शपथ लेते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। राज्य के नेता प्रतिपक्ष अमर बारी ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि हफीजुल हसन को कार्यभार ग्रहण करने ना दिया जाए, क्योंकि यह शपथ अमान्य है, संविधान के विरुद्ध है। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारी और मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने सोमवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनको एक ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी ने राज्यपाल से कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पद और गोपनीयता की शपथ के दौरान मधुपुर के विधायक हफीजुल हसन अंसारी ने जिस तरीके से राज्यपाल के कल के बाद धार्मिक पंक्ति से शुरुआत की है वह गैर संवैधानिक था। उनको दोबारा शपथ दिलाई जाए, तब तक उनको मंत्री पद से मुक्त माना जाए। शपथ ग्रहण समारोह में धार्मिक शब्दों के इस्तेमाल का यह पहला मामला नहीं है। अभी हाल ही में संसद में झारखंड के लोहरदगा संसदीय सीट से चुने गए कांग्रेस के सुखदेव भगत ने सरना मां के नाम से शपथ ली। हेमंत कैबिनेट में बसंत और बादल को नहीं मिली जगह, पहली बार 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, जातीय समीकरण का ख्याल। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी झारखंड की सियासत 5 महीने के भीतर 360 डिग्री घूम गई है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 2 फरवरी 2024 को पहली बार सीएम बने चंपई सोरेन अब फिर से मंत्री बन गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट में कई फेरबदल किए हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई बसंत सोरेन को मंत्री पद नहीं दी है। हेमंत कैबिनेट में बसंत और बादल को नहीं मिली जगह, पहली बार 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, जातीय समीकरण का ख्याल।
विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी झारखंड की सियासत 5 महीने के भीतर 360 डिग्री घूम गई है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 2 फरवरी, क्योंकि संवैधानिक रूप से झारखंड में सीएम के अलावा 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब तक मंत्री का एक पद खाली था। यही हाल तत्कालीन रघुवर सरकार में भी था। उन्होंने पूरा 5 साल एक मंत्री के बगैर पूरा कर दिया था। वहीं कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम की जगह इरफान अंसारी मंत्री बने हैं। कैश बरामदगी मामले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की वजह से उन्हें मौका मिला है, लेकिन सबसे बड़ी गाज बादल पत्र लेख पर गिरी है। उन्हें हटाकर महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह को कांग्रेस ने मंत्री बनाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गोड्डा से कांग्रेस ने दीपिका पांडेय सिंह को ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन प्रदीप यादव के समर्थकों के विरोध के कारण कांग्रेस को फैसला वापस लेना पड़ा था। इस बार हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडेय सिंह और इरफान अंसारी मंत्री बनाए गए हैं। सिर्फ एक चेहरा जस का तस रहा, वो है राजद के सत्यानंद भोक्ता। उन्हें फिर इकलौता विधायक होने का फायदा मिला है। रांची के डीपी ज्वेलर्स में लूटकांड में पुलिस को मिली सफलता, 4 लुटेरे गिरफ्तार। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित डीपी ज्वेलर्स में हुई लूटकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। वारदात में शामिल 4 लुटेरों को रांची पुलिस ने गढ़वा से गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस के द्वारा सोमवार को जानकारी दी गई। रांची पुलिस ने गढ़वा के सहीजाना स्थित होटल नवनीत से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि पकड़े गए 4 अपराधी रांची के बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स में हथियार के बल पर 1,40,00,000 रुपए की हुई लूटपाट के मामले में शामिल थे। हालांकि रांची पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। वहीं गढ़वा पुलिस ने 4 अपराधियों के होटल से पकड़े जाने की बात स्वीकारी है। बताया जा रहा है कि रांची पुलिस को गढ़वा के एक होटल में अपराधियों के रुकने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद रांची पुलिस की टीम रविवार को अगले सुबह गढ़वा पहुंची थी। गढ़वा पुलिस के सहयोग से पुलिस की टीम ने होटल नवनीत में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को देखकर अपराधी इधर उधर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने 4 अपराधी को पकड़ लिया। गौरतलब है कि रांची के बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स में 28 जून को 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,40,00,000 रुपए के जेवरात लूट कर फरार हो गए थे। इस मामले में संचालक ओम वर्मा के बयान पर जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरजेडी ने झारखंड की 22 सीटों पर ठोका दावा तो बिफरे इंडिया के सहयोगी कांग्रेस बोली 81 पर तैयारी कीजिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। ऐसे में इंडिया के सहयोगी दल कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि राजद को सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजद 81 विधानसभा सीट पर मजबूत होगी तो इसका लाभ महागठबंधन को ही मिलेगा। गौरतलब है कि बीते दिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। 6 जुलाई को झारखंड राजद प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि पार्टी ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा था कि प्रदेश में 22 विधानसभा सीटों को चिन्हित किया गया है और वहां के लिए प्रत्याशियों के संभावित नाम भी फाइनल कर लिए हैं। अब अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को करना है। 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस और झामुमो के साथ महागठबंधन में लड़ा था। तब राजद को सिर्फ 7 विधानसभा सीट मिली थी। तब झामुमो को 43 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। न्यूट कॉल और कैशबैक के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, मुंबई से जुड़े हैं तार। गिरिडीह पुलिस ने न्यूट कॉल और कैशबैक का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी का नाम सोनू कुमार बताया गया है। आरोपी सोनू मुंबई की वर्ली उपनगरी में साइबर अपराध के मामले में एक बार जेल जा चुका है। गिरिडीह एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना के नाम पर पुलिस को ये सफलता मिली है। अपराधी की गिरफ्तारी जिले के गपई से की गई है। गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए गिरिडीह एसपी ने कहा कि गिरफ्तार साइबर अपराधी लोगों को न्यूट कॉल, कैशबैक दिलाने के अलावा फर्जी सिम कार्ड और खाता भी उपलब्ध कराने का काम करता था। वह एसडुको ऐप के माध्यम से लड़कियों से न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने और लड़की उपलब्ध कराने के झांसा देकर लोगों को लिंक भेजता था। इस तकनीक से वो झारखंड के अलावा पूरे देश के लोगों को मूर्ख बनाकर ठगी करता था। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आबिद खान पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी करते हुए एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान सोनू कुमार वर्मा के रूप में की गई है। कहा कि गिरफ्तार सोनू का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वह वर्ली मुंबई के साइबर केस में जेल जा चुका है। वहीं अपराधियों की माने तो यह साइबर ठग करोड़पति हैं। खबर है कि आरोपी की संपत्ति की जांच के लिए संबंधित विभाग को भी पत्र लिखा जाएगा।
जेएमएम से निलंबित चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन के पक्ष में की वोटिंग। लोकसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन के पक्ष में वोटिंग की है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों विपक्ष के समर्थन में वोटिंग कर सकते हैं अथवा वोटिंग प्रक्रिया से नाराज रह सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को विश्वास मत के प्रस्ताव पर चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन के सरकार के समर्थन में वोट दिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में चमरा लिंडा ने लोहरदगा में और लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल संसदीय सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। इसके लिए पार्टी ने दोनों ही विधायकों पर कार्रवाई की थी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के खिलाफ चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। इसे पार्टी विरोधी कृत्य मानते हुए झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने दोनों ही विधायकों पर कार्रवाई की थी। लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। केवल इतना ही नहीं, लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल बदल का केस भी दर्ज कराया गया है। शिबू सोरेन ने खुद स्पीकर को लिखित शिकायत दी थी। इस बीच लगातार यह कयास लगते रहे कि लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा क्या सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे या अनुपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में लोबिन हेम्ब्रम ने इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। यहां से बीजेपी ने ताला मरांडी को उम्मीदवार बनाया था। वहीं चमरा लिंडा ने लोहरदगा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के सुखदेव भगत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि विजय हांसदा और सुखदेव भगत अपनी अपनी संसदीय सीटों पर चुनाव जीता। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।